और अब बात कर लेते हैं अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी ऑफिशियल लेटर। सेमी ऑफिशियल लेटर यानी कि अर्ध सरकारी पत्र। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं तो वे पत्र जो कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने हेतु सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। बात समझ में आई? क्या एक सरकारी जो अधिकारी है वो दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखेगा और जब एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिख रहा है तो उसका कारण है उसके व्यक्तिगत संबंध। वो ऐसा क्यों कर रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि जो सरकारी काम है वो तेजी से हो जाए। एक अधिकारी दूसरे से रिक्वेस्ट करेगा तो दोनों मिलकर के इस काम को थोड़ा सा जल्दी गति दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी विशेषताओं पे आते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या क्या क्वालिटी होती है अर्ध सरकारी पत्र में, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली विशेषता तो यही है कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के, बिना किसी औपचारिकता बरते आपको ये लेटर लिखने हैं और एक अधिकारी दूसरा अधिकारी को ऐसा लिखता है। ठीक है, बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के और बिना कोई औपचारिकता बरते। दो बात। पहली बात, ये पत्र बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के, पहले से कोई संदर्भ वगैरह नहीं है उसमें, और बिना किसी औपचारिकता के साथ लिखे जाते हैं। औपचारिकता बरते या औपचारिकता के साथ लिखे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक शैली होती है। महोदय, मान्यवर, प्रार्थी आपका आभार रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जो शैली है वो कैसी है, बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के है और वो बिल्कुल आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। क्यों लिखा गया ये पत्र, क्यों लिखा जाता है, उसका कारण बताइएगा। कोई भी समस्या है, उस समस्या के आधार पर आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, एक दूसरे को सुझाव देने हैं, कोई सम्मति आपको देनी है, कुछ भी ऐसा करना जिससे उस समस्या का निष्पादन हो सके। और वो समस्या जो है पारस्परिक व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर एक दूसरे के सुझाव के द्वारा जल्दी से जल्दी खत्म कर दी जाएगी। एक तरह से माना जाता है कि ये लेटर इसलिए लिखे गए हैं कि इस बात पर, उस समस्या पर दोनों की व्यक्तिगत रुचि होती है, इसलिए ऐसे पत्र काम में लिए जाते हैं। अदरवाइज बिना व्यक्तिगत रुचि के नहीं लिखे जा सकते। ओके, तो दूसरी बात क्या है, इन पत्रों में दोनों की
दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के आधार पर समस्या के प्रति या समस्या के के प्रति लिख दो, सुझाव, सम्मति, सलाह के बारे में आदान प्रदान होता है। यहाँ दोनों के व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं। एक अधिकारी दूसरे से पर्सनल एडवाइस तभी लेगा जब उसको पता है कि ये मेरा अपना है। अगर उसको अपना नहीं लगेगा तो वो जो है फिर नहीं लिखेगा उसके लिए। समझ गए? कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई लेटर पहले से लिखा, साहब का जवाब ही नहीं आया है, आपने कई रिमाइंडर लिख दिए लेकिन अभी तक जवाब नहीं आ रहा, तो आप पर्सनल निवेदन करते हैं, व्यक्तिगत निवेदन करते हैं कि अरे भाई साहब उसको भिजवा दो यार। अब वो भाई साहब जो है ना ऐसे तो मानेंगे नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा शीघ्र कार्रवाई के लिए आप अनुमोदित करते हैं कि साहब थोड़ा बता दो भाई साहब, जल्दी है, समस्या ज़्यादा है, थोड़ा बता दो। तो एक अनुस्मारक के बाद भी, अनुस्मारक या रिमाइंडर आप भेज चुके हैं के बाद भी लंबित कार्रवाई, अभी तक एक्शन नहीं हो रहा, या फिर ऐसा नहीं हो तो वैयक्तिक सुझाव के लिए ये पत्र लिखे जा सकते हैं। क्या इन पत्रों की कॉपी किसी को भेजोगे? नहीं, जरूरत नहीं है। आपकी व्यक्तिगत बातचीत है दोनों की, तो दूसरे को कोई पत्र भेजने की, कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। तो इनकी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती, किसी दूसरे को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवी बात सुनिए, जो संबोधन का शब्द होता है, संबोधन के स्थान पर बड़े के लिए, बड़े का मतलब वरिष्ठ, बड़े का मतलब उम्र नहीं है, वरिष्ठ के लिए आदरणीय श्री व कनिष्ठ के लिए कनिष्ठ या बराबर के लिए प्रिय श्री का प्रयोग होता है। जैसे कोई कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को भेज रहा है और वो जानता है कि पहला वाला कलेक्टर मुझसे जूनियर है, तो वो लिख देगा प्रिय श्री कुणाल। तो इसका मतलब कुणाल जी जूनियर हैं और जो भेजने वाला प्रेषक है वो थोड़ा सा सीनियर है। बड़े होते कुणाल जी तो लिखते आदरणीय श्री कुणाल साहब, व्यक्तिगत थोड़ा सा लिखा जाता है। ओके, भाषा शासकीय होती है लेकिन संबंध उसमें व्यक्तिगत दिखने जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। नंबर 5, भाषा शासकीय होती है परंतु संबंध व्यक्तिगत दिखते हैं। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया इसके बारे में, एक अनौपचारिक शैली में है तो कुछ ऐसा है भी नहीं बताने लायक। एक बात यहां पे याद रखिएगा कि ये पत्र हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली समझते हैं आप? जहां पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपके छोटे भाई के नाते ऐसा कह रहा हूं,
ऐसा कुछ भी मैं, जबकि आप पत्रों में क्या देखते हैं, अन्य पुरुष शैली होती है। पत्रों में ऐसा होता है, प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब है, प्रार्थी आज बीमार है, प्रार्थी चाहता है कि, वो प्रार्थी कौन, हम खुद। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं, बोलते क्या है बार बार, प्रार्थी प्रार्थी प्रार्थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है ना। तो ये कौन सा वाला पॉइंट है साहब, 7वां पॉइंट है कि ये पत्र उत्तम पुरुष शैली, इसमें क्या आता है, उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं। तो उत्तम पुरुष शैली में मैं मतलब आई, शिष्टतापूर्ण व मित्रवत अंदाज में लिखे जाते हैं। लैंग्वेज सही होनी चाहिए, बाकी ऐसा लगे जैसे कि एक दूसरे की दोस्ती टाइप है, क्योंकि लैंग्वेज तो इसलिए भी सही होना जरूरी है कि है तो शासकीय है ना, भले ही सेमी है, आधा ही है, पर है तो शासकीय। तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई शासकीय नहीं है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, दोस्ती की शैली वापस झलकनी चाहिए। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे आदरणीय प्रिय का प्रयोग यूज किया था, ठीक है, इसकी जगह जो स्वनिर्देशन होता है, नीचे लिखते हैं ना अपन स्वनिर्देशन, स्वनिर्देशन में भवदीय नहीं होगा, भवदीय के स्थान पर भवनिष्ठ या शुभेच्छु या आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका, भवनिष्ठ, शुभेच्छु कुछ भी लिख देंगे, बाकी याद रखना भवदीय लिखेंगे नहीं। अगर आपने महोदय और भवदीय लिखा तो नंबर कट जाएंगे, ये याद रखना। ओके, आपने जिसको प्लेटर भेजा था वो प्रेषक है, प्रेषिती है, और आपने ये पत्र अपनी तरफ से भेजा, यानी आप प्रेषक हैं। तो प्रेषक का तो क्या है, लेटर हेड लगा रहता है, ठीक है, उस पर ऊपर लिखा रहता है प्रेषक का। तो जो प्रेषिती होगा ना, जिसने भेजा है, जो पाने वाला है, वो नीचे लिख दिया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेषिती का नाम यहाँ पे नीचे आता है, जबकि और लेटर्स में ऊपर था। मतलब जो आपने औपचारिक पत्र लिखे थे ना, उसमें आपने जिसको भेजा प्रेषिती, मतलब पत्र पाने वाले का नाम, अब उसका पदनाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पदनाम इसलिए लिखते हैं दोनों बराबर के हैं, तो साइन के दौरान पदनाम नहीं लिखेंगे, बाकी एड्रेस में तो लिखेंगे। जब साइन होंगे ना तो वहां पे पदनाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर के होते हैं, पदनाम दिखाने की जरूरत नहीं है। धौंस मत दिखाओ पदनाम की, क्योंकि तेरे बराबर मैं भी हूं। प्रेषितीय पत्र वाले का नाम व पता पत्र की समाप्ति पर नीचे लिख दिया जाता है। किधर, बाईं ओर। ओके सर, और क्या खास बात है, जो प्रेषक है वो लेटर हेड पे छपा हुआ है ऊपर, ठीक है। अगर नहीं छपा हुआ तो अपन ऊपर अलग से लिख देते हैं उसको, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मैं अभी परफॉर्मेंस समझाऊंगा तो वहां पे सब समझ में आ जाएगा। प्रेषिती कौन होगा भाई, प्रेषक और प्रेषिती में प्रेषिती कौन होगा, ये प्रेषिती होता कौन है, पत्र भेजा किसको जाता है। प्रेषक तो कोई भी अधिकारी है उस कार्यालय का, वो भेजेगा, पर किसको भेजेगा, या तो वो अपने समकक्ष को भेजेगा,
अगर मान लो दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहा है तो अन्य विभाग का जो अपने समकक्ष अधिकारी होता है, ध्यान रखना कभी ऐसा नहीं कि अधिकारी 4th क्लास को अर्ध सरकारी भेजेगा, नहीं, अपने समकक्ष जो होगा ना दूसरे विभाग का उसको भेजेगा। और या फिर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अपने लगभग स्तर का जो है कार्मिक होगा, जो स्तर का समकक्ष जो कार्मिक होगा उसको भेजा जाएगा। लेकिन जब भी भेजा जाएगा वो लगभग समकक्ष लोगों को भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि ये विषय वस्तु इसकी गंभीर होती है, गोपनीय होती है, त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा है, गोपनीय चीज है, तभी तो इसकी हमने फोटोकॉपी किसी को नहीं भेजी, क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो गंभीर भी हो सकती है और गोपनीय भी होती है, तभी तो सलाह मांगी गई है। चुपचाप सलाह मांग रहे हैं, इसका मतलब गंभीर और कोई गोपनीय बात है, इसीलिए त्वरित एक्शन चाह रहे हैं उस पर, इसलिए प्रतिलिपि भी नहीं भेजते। और जिसको भेजना है वो आपके लगभग समकक्ष होता है, बराबर के अधिकारी को भेजते हैं, ऐसा नहीं कि मन चीज़ इसको भेज दिया है। समझ गए? ओके सर, ये बात तो क्लियर हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, करना क्या है, बिना प्रक्रिया के भेजना है। एक फॉर्मेट तो है लेकिन फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है, एक दूसरे से सलाह सुझाव मशविरा मांगना है, कुछ सम्मतियां मांगनी है, व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जाता है, गंभीर विषय गोपनीय बातों पर भेजा गया है, कुछ पूछना है, इसलिए कॉपी नहीं भेजेंगे। वरिष्ठ है तो आदरणीय श्री का प्रयोग करेंगे उनके लिए, और छोटा है तो या बराबर का है तो प्रिय श्री का यूज करेंगे। उसके अलावा गुरुजी बेहद व्यक्तिगत संबंध है, अनौपचारिक शैली है, उत्तम पुरुष में लिखे जाएंगे। यहाँ पे अन्य पुरुष नहीं आएगा क्योंकि सभी लेटर्स में अन्य पुरुष होता है। प्रार्थी ऐसा कहना चाहता है, प्रार्थी ये है, महोदय प्रार्थी ये बताना चाहता है, प्रार्थी खुद ही है, पर मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं। स्वनिर्देशन में भवदीय के स्थान पे भवनिष्ठ शुभेच्छु आपका लगाना है। प्रेषित का नाम और पता पत्र की समाप्ति पे लिख के भेज देना है, और जो समकक्ष है अपने या आपके स्तर का कोई समकक्ष अधिकारी है उससे ये भेजा जाना है। अब आप सुनिएगा, विशेषताएं तो हो गई हैं, अब इसके बाद में इसका प्रारूप देखिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा आप, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, इसका फॉर्मेट क्या है, आखिर अर्ध सरकारी पत्र लिखे कैसे जाते हैं, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इसका फॉर्मेट क्या है। ओके, चलो अब फॉर्मेट पे आते हैं। तो देखो, हर लेटर में आपने जो प्रेषित था वो ऊपर लिखा था, जिसको भेज रहे हैं लेटर वो ऊपर आ रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्या होगा यहां पर प्रेषक ही आएगा, यहां पे आएगा प्रेषक का पदनाम और उसका पता। अब अगर ऐसे नहीं हुआ, यहां पे उसका नाम भी आ जाता है पहले ही पहले, आप चाहो तो ऐसा कर सकते, प्रेषक का नाम लिख दो, उसके बाद में उसका पदनाम और पता। अब ये चीज कई बार क्या होती है कि यहां पे लिखी रहती है ऊपर, क्या प्रेषक अधिकारी का पदनाम और पता यहां लिखा रहता है ऊपर। तो जब यहां लिखा हुआ है तो फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना एक ही जगह है। और चूंकि लेटर है तो डिस्पैच तो होगा ही। ओके, अब डिस्पैच करने के लिए आपके पास क्या है, इधर होता है पत्र क्रमांक और इधर क्या होता है, दिनांक। पत्र क्रमांक में आपको लिखना है अर्ध शासकीय, ये पत्र का प्रकार है आपका, कैसा वाला, अर्ध शासकीय। ओके, तो ये आप एक काम करें, इसको यहीं लगा दें आगे आगे, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अर्ध शासकीय पत्र का जो क्रमांक है वो लिख दिया, कौन से नंबर पे आया,
इसमें आप कार्यालय का नाम लिखें, ऑब्लिक स्थान लिखें, ऑब्लिक वर्ष लिखें, ऑब्लिक क्रमांक लिखें। मान लो आप जिला कलेक्टर हैं तो आप लिखें जिला कलेक्टर जी के अजमेर 2024 1154, जो भी है अभी लिखा के बताएंगे आपको एक। और डेट लिखनी है तो डेट के लिए कुछ नहीं, वही मान लीजिए आपने कोई पत्र की डेट लिखी है, आप लिख दिया 7 फरवरी 2024, तो ऐसे लिखना है इसको। इसमें कोई स्टाइल नहीं लगानी, कहीं आप 7/2/24, 7/2/24, 7/2/2024, ऐसी कोई स्टाइल मत मारना, ये सब गलत है। ओके, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, हो गया सर। अब क्या करना है, जिस भी भाई साहब को भेजना है उनका नाम लिखो, लेकिन नाम लिखने से पहले प्रिय श्री या उसकी जगह आदरणीय श्री में से कोई एक आएगा। अब याद रखना, ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ना, इसमें ये जिसको लेटर भेजा है उसका नाम खुद को लिखना पड़ता है अपने हाथ से, वरना क्या ये मुद्रित भी होते हैं। इस बात को पहले आप 9वें के बाद 10वां पॉइंट लिखो आप, ये जरूरी है कि अर्ध सरकारी पत्र मुद्रित भी हो सकते हैं, मतलब प्रिंटेड हो सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड होगा तब भी क्या, लेकिन प्रेषिती का नाम कॉमा मंगल कामना संदेश व हस्ताक्षर स्वयं प्रेषक को करने होते हैं। यानी अगर आप प्रेषक हैं तो भी आपको ये 3 काम तो करने पड़ेंगे। उसका नाम, जैसे मैंने बोला ना आदरणीय प्री, अब मान लो यहाँ पे कमल है तो आदरणीय श्री कमल जी साहब या कमल जी भाई साहब, कुछ भी, और यह प्रिय श्री कमल, ऐसे आपको खुद को लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। लास्ट में साइन होंगे वो भी आपको ही करने हैं। और लास्ट में जब आप पत्र को समाप्त करेंगे ना, तो मंगल कामना के साथ समाप्त करते हैं पत्र को, व्यक्तिगत स्तर पर समाप्त करते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ आपके बीच अच्छे संबंध है। तो मित्रवत जो समापन होता है वो भी आप अपने हाथ से लिखते हैं, मैं भी समझाऊंगा। तो पहले तो आपने फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब सर फॉर्मेट बनने के बाद क्या महोदय लिखें, तो पहले ही समझा दिया कि स्वनिर्देशन के रूप में ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपको प्रिय श्री आदरणीय श्री लिखना है। इसके बाद अब आपके पास सीधी सीधी उसकी विषय वस्तु आएगी। तो पत्र लेखन की क्या क्या लिखना है बीच में आपको, जो पत्र आपने लिखा है किस कारण से लिखा, एक तो आप उस विषय वस्तु को लिखें कि पत्र लेखन की मेरी विषय वस्तु ये है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। और जब आप विषय वस्तु लिख रहे हैं ना, तो उसको हालचाल के साथ आरंभ कर फिर विस्तार दें। पहले ये लिखो, प्रिय श्री कमल, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छी जीवन शैली का लाभ ले रहे होंगे, ऐसा कुछ भी हालचाल के साथ। मतलब उसको डायरेक्ट लंबा चौड़ा औपचारिक मत बनाओ, पहले उसको कॉमन रूप से हालचाल वगैरह पूछना, नॉर्मल बात करनी, ये सब करो। और जब आप अपनी विषय वस्तु समझा दो, तो उसके बाद उस विषय वस्तु पर सुझाव, राय या खुद का मंतव्य या आपके द्वारा सलाह
या जो भी सम्मति आप दोनों के मन में आती है कि तुमने ये कहा मैं कहा ऐसा कर लेते हैं, ये सब आप जो भी करें वो करके और इसके बाद समस्या समाधान हेतु व्यक्तिगत विचार आपको लिखने हैं। ये पूरा आपका लेटर की बॉडी हो गई है, ये पत्र का मध्य भाग हो गया है। ओके, ये आपका पत्र है, उसकी बॉडी है, उसका मध्य भाग हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि पत्र को डायरेक्ट खत्म नहीं करना है, खत्म हमेशा अच्छे भाव के साथ करना है। तो आप इसके बाद जब इसको एंड कर रहे हैं तो या तो व्यक्तिगत भाव आप लिख दें, या ऐसा नहीं करना चाहते तो मैत्रीपूर्ण तरीके से कोई समापन का वाक्य लिख दें। ठीक है, तो करना क्या है, व्यक्तिगत भावयुक्त ऑब्लिक मैत्रीपूर्ण समापन का कोई वाक्य लिखें। ठीक है, आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, ऐसा कुछ। और उसके बाद में एक लाइन हमेशा लिख दें, सप्रेम मंगल कामनाएं। वो लिखते हो ना आप, आभारी रहेगा प्रार्थी आपका, वो नहीं, वो औपचारिक में होता है। यहां पे क्या लिखना है, सप्रेम मंगल कामनाएं। कोई भी ऐसा आदर सूचक शब्द लगा दें। इसके बाद यहां आप लिख रहे थे भवदीय, भवदीय लगाना नहीं है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है साहब, भवनिष्ठ लिख दो, शुभेच्छु लिख दो, या फिर आपका लिख दो। और उसके बाद याद रखना दोस्तों, ओनली हस्ताक्षर करने हैं। याद रखना यहां पर गलती से भी पदनाम नहीं लिखना है, मुख्य बात। अगर ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पदनाम उसे दिखाया जाता है जो तुम्हारे अधीनस्थ काम कर रहा हो, बराबर वाले को पदनाम मत दिखाओ। ठीक है, अब हमने एक बात लिखी थी कि साहब जो प्रेषक होता है वो प्रेषिती, उसका नाम पता भी तो हमको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। क्या करें, लिखो, जिसको भेज रहे हैं उसका पदनाम और पता, क्योंकि ये तो एड्रेस है, एड्रेस में तो पदनाम और पता लिखेंगे। तो ये प्रेषिती का पदनाम है और ये उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद में ये पता, पदनाम में पता, श्री कमल कुमार, जिला कलेक्टर अजमेर, ठीक है, राजस्थान, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ये आपका फॉर्मेट हो गया। डिस्पैच किया, डेट डाली, ऊपर प्रेषक का नाम, यहाँ आप चाहते तो प्रेषक ऊपर यहाँ भी आ सकता था, एक ही बात है। प्रिय श्री आदरणीय से स्टार्ट किया, बीच में हालचाल के साथ पूछा, हालचाल पूछ के नॉर्मली आरंभ किया, और फिर जो अपनी सलाह थी, सुझाव थी, मशवरा था वो दे दिया, उनसे कुछ मांग लिया, उसके बाद में मैत्रीपूर्ण समापन कर दिया और मंगल कामना लिख दी है, ताकि लगे कि व्यक्तिगत लेटर है। उसके बाद इनमें से कोई एक शब्द लिखना है और साइन कर देना है। पदनाम बदनाम नहीं लिखना यहाँ पर गलती से भी। प्रेषिती का नाम और पदनाम यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि उसका एड्रेस है। लेटर जाएगा किस पे, तो वो उसका एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो एक स्टार लगा के लिख सकते हो, क्या कि प्रेषिती का नाम कॉमा मैत्रीपूर्ण वाक्य व हस्ताक्षर प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है। भाई फॉर्मेट में आप कैसे बताओगे, आपको याद तो है, लेकिन फॉर्मेट में कैसे बताओगे कि मुझे ये याद है। तो फॉर्मेट में इसको नोट लगा के नीचे लिख दो, ताकि जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है वो समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ पता है कि एक तो ये वाली बात, एक ये इसके साइन, और एक
यहाँ शुरुआत का नाम, ये तीनों हस्तलिखित हैं, हाथ से लिखे गए हैं। ओके, तो ये एक अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इसको आप पहले लिख लीजिए आराम से, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आखिर लिखना कैसे है। आराम से इसको लिख लीजिएगा। ये और ये दोनों लिखने होते हैं। आराम से पहले इसको लिख लीजिएगा, रोक के लिख सकते हैं ऐप में या ऑनलाइन में, तो रोक के भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में ये है। अब मैं आपको एक अर्थशास्त्री पत्र लिखा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर पत्र कैसे लिखे जाते हैं। ओके, अब वो आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। चलें आगे, एक प्रश्न लिखिएगा। स्वयं को अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय अजमेर, अजमेर में है ना जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, ठीक है, मान दीजिएगा, मानते हुए लेटर किसको लिखना है? मानते अपन एक चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर को लेटर लिखते हैं, तो स्वयं को अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय अजमेर मानते हुए, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बड़ा ही है, निदेशक, अच्छा निदेशक राजकीय स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि यहाँ जयपुर आएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार है तो जयपुर ही बैठती है, को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें क्या करना है? राजकीय चिकित्सालय में पचास बिस्तरों वाले बच्चों के लिए पृथक 50 बिस्तरों वाले वार्ड निर्माण की मांग की गई हो। ये एक लेटर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑफिस के जो है अधीक्षक हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, और सुप्रिटेंडेंट को क्या करना है? लेटर लिखना है निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को। क्या चाहते हो आप? हमारा अस्पताल है ना जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, इसमें बच्चे बीमार होते हैं, उनको अलग से 50 बिस्तरों वाला बेड, 50 बिस्तरों वाला एक अलग से वार्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल वार्ड में बच्चे भर्ती होते हैं तो बच्चे बीमार ज़्यादा होंगे उससे। जो 50 बिस्तरों वाला एक अलग से वार्ड निर्माण की मांग की गई हो। ठीक है, ये आपको लेटर लिखना है।
अब आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रेषक पे जाएंगे। कौन है आप, अधीक्षक। अधीक्षक कहाँ के अधीक्षक हैं, जवाहरलाल नेहरू राजकीय, छोटा कर दो, राजकीय चिकित्सालय। कहाँ है साहब, अधीक्षक अब बीच में आएगा। कहाँ है साहब, अजमेर, कोष्टक में राजस्थान। अब आपको यहां पे जब एड्रेस आप लिख रहे हैं तो आपको उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एड्रेस आप लिखेंगे तो नाम लिखेंगे, प्रेषिती का नाम और उससे पहले प्रेषक का नाम। तो एड्रेस पे लिखेंगे तो पदनाम और पता आपने लिख दिया, ये रहा आपका पदनाम और ये रहा आपका पता, पदनाम और पता। लेकिन है कौन आप, मान लीजिए आप हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेटर जाएगा भाई साहब, लोग दूसरे को पता तो होना चाहिए कि किसको जाएगा लेटर, तो मनीष शर्मा जी को जाएगा। ये एक जरूरी चीज है, पदनाम इसलिए यहां पर नाम के साथ लिखा है, ठीक है। ओके गुरुजी, पहुंचा देंगे। आगे क्या करना है, आगे आप बताओ, महोदय लिखोगे, नहीं तो डिस्पैच नहीं किया, डिस्पैच कर दो, डिस्पैच कर दो। कहां करें, ऊपर से कर दो। कैसे करें साहब, जगह तो है ही नहीं, नीचे ले आओ इसको, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखना चाहिए, एक दो पत्र जब भी लिखो। डिस्पैच कर दो, पत्र क्रमांक वही, हाँ क्या लिखोगे, जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, आगे अजमेर, आगे 2024, आगे मान लो 1154 आपका पत्र क्रमांक है, ठीक है, लिख दिया। दिनांक लिख दो, थोड़ा सा गैप देके, 7 फरवरी 2024, ठीक है सर। अब साहब विषय वस्तु लिखनी है ऊपर, तो महोदय वगैरह तो कुछ लिखना नहीं है, हालचाल पूछते हुए मजाक में लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले उनका नाम लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्टर साहब आपसे बड़े ही होंगे, सीनियर ही हैं, वरना आप ही डायरेक्टर बन जाते, तो आप लिखेंगे आदरणीय श्री, आप कोई भी नाम लिख दो, जैसे पारीक साहब। इसका मतलब आप जिसको भी लेटर भेज रहे हैं वो निदेशक अब पारीक है, अब वो कोई सा पारीक बना देना, उसको अजय पारीक बना देना मान लो, पर वो पारीक है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या करें, जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है, इससे आप बना रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिशियल नहीं बनना, ऐसे लिखता प्रार्थी निवेदन करना चाहता है कि, ठीक। तो आप नॉर्मल बातचीत करो, जैसे कि आपको विदित है कि, अब बताओ क्या विदित है, अपने अस्पताल के बारे में बताओ, डायरेक्ट लिख दो, यह चिकित्सालय सभी आवश्यक सुविधाओं में आप चिकित्सकीय सुविधाएं लिख दे, ज्यादा ठीक है। चिकित्सकीय सुविधाओं व संसाधनों से पूर्ण है,
जब ये क्यों लिखा? ताकि व्यवहार में एकदम शिकायत नहीं हो, व्यक्तिगत संबंधों पे डायरेक्ट आदमी शिकायत नहीं करता, नॉर्मल बात करता है, फिर कहता है यार ऐसा कर लो ना। तो पहले नॉर्मल बात कर रहा है कि ये आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों से पूर्ण है, ठीक है। आगे बताना पड़ेगा आपको, लेकिन अब आप बता दो कि हमारे यहाँ ना भाई साहब बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई वार्ड अलग से नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए पृथक से कोई वार्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे भी जनरल वार्ड में ही भर्ती किए जाते हैं, उनके लिए अलग से वार्ड नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा दबाव बना दो। दबाव कैसे बनाओगे कि यहां पर प्रतिवर्ष काफी संख्या में बच्चे मरीज के रूप में भर्ती होते हैं, अतः क्षेत्रीय मांग को देखते हुए इस चिकित्सालय में 50 बिस्तरों वाले बच्चों के लिए पृथक से एक वार्ड बनवाने की आवश्यकता है, ठीक है। विगत वर्षों से यहाँ बच्चों के प्रवेश व निदान में वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पे बच्चे आए हैं और उनका इलाज भी हुआ है, तो निदान भी हुआ है, प्रवेश भी हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें? अतः परिस्थिति व क्षेत्रीय मांग को देखते हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाओ, इतना पुराना अस्पताल है। क्षेत्रीय मांग को देखते हुए 50 बिस्तरों वाले, डायरेक्ट लिख दो आप, तो बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड निर्माण की अविलंब आवश्यकता है। मतलब साहब ये तो बिल्कुल चाहिए ही, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, लोग भी कहते हैं, और आप संभाल लो कैसे भी करके, ये तो आवश्यकता है ही। अब क्या करें? अब कह दो कि साहब आपसे निवेदन है कि 50 वार्ड का आप जो है 50 बिस्तरों का एक अलग से वार्ड उपलब्ध करा दें, या इस आवश्यकता को पूरा कर दें। लिखो, अतः आपसे आग्रह है कि इस चिकित्सालय के लिए, इस प्रथम श्रेणी चिकित्सालय, लिखो बड़ा अस्पताल है ना भाई, इस प्रथम श्रेणी चिकित्सालय के लिए 50 बिस्तरों वाले पृथक वार्ड निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें। पैसे सैंक्शन कर दो साहब, हमारे नाम, अस्पताल के नाम सैंक्शन कर दो, बनवा लेंगे हम, ठीक है। और लास्ट में आप उन पर मैत्रीपूर्ण समापन करो। मैत्रीपूर्ण समापन का मतलब, मुझे उम्मीद है कि आप बाल हित के इस पुनीत कार्य पर गौर करेंगे, ये उनको बता दीजिए कि मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ये सब व्यक्तिगत है आपका, वरना
ऑफिशियल लेटर होता तो आप वहाँ इतना लिख ही नहीं सकते, अधिकारी नाराज हो जाएगा, तुम होते हो सलाह देने वाले मेरे को, पर ये व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आप लिख रहे हो। और मैंने आपसे कहा था कि सप्रेम मंगल कामनाएं अपने हाथ से लिखनी है, तो ये लिख दिया मैंने, सप्रेम मंगल कामनाएं। ओके, अब मैं आगे जाऊंगा और जो प्रेषक है उसका साइन करूंगा और उसका पदनाम की नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो ऊपर ऊपर लेटर हेड पे छपा हुआ है, ये लिख रहा, भेजने वाला ये रहा, तो साइन करूंगा। अब मैं साइन करूंगा यहां पर, तो साइन कैसे करने हैं आगे, यहां पे लिखना है आपका या भवनिष्ठ या शुभेच्छु या जो भी आपके मन में आ रहा है वो आपका। यहाँ पे साइन कर दिए मनीष कुमार जी के, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, डॉक्टर मनीष शर्मा, ये लिखा था ना पढ़ने पहले, हाँ मनीष शर्मा लिखा था, तो बस मनीष शर्मा, पदनाम लिखे नहीं, क्योंकि पदनाम आपको दिखाना नहीं है, बराबर का अधिकारी, पदनाम का ध्वंस मत दो, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद उधर जाइए, प्रेषिती अब आएगा, किसको भेज रहे हैं आप, डॉक्टर अजय पारीक। कौन है ये भाई साहब, ये पारीक साहब कौन है, ये निदेशक हैं, ये निदेशक हैं स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार। आप चाहें तो जयपुर लिख सकते हैं, बाकी लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इनको हमने भेज दिया है, तो जिसको भेजना है एड्रेस में तो पूरा लिखेंगे अपन। अब मुझे ये बता दो श्रीमान जी कि क्या इसकी कॉपी भेजी जाएगी, नो, गोपनीय बात है, 50 बिस्तरों वाला मांग की है, ये गोपनीय बात है, गुपचुप बात है, ठीक है। अगर पता चल गया ना लोगों को, खिलाफ हो जाएंगे, ओपन नहीं करनी। कुछ नेता कहेंगे नहीं 50 नहीं 100 का चाहिए हमको, तो कुछ ज्ञानी ध्यानी कह देंगे आप क्यों, हमारा एमएलए हमारे साथ है, हमारा एमएलए अपना नाम करवाएगा, एमपी साहब सोचेंगे मेरा नाम होना चाहिए, राजनीति फैल जाएगी। तो गोपनीय चीजें हैं, इसलिए ज़्यादा जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की भी, प्रतिलिपि अधिकारियों को अपनी ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत मांग की आपने, किसी का संदर्भ तो था नहीं। तो इस तरह ये अर्थशास्त्र पत्र पूरा होता है। इसको आराम से लिखना, पूरा पढ़ना, फिर आराम से समझना। कोई दिक्कत हो तो काव्यांग एजुकेशन, मानव शर्मा आपके साथ है, काव्यांग के ऐप पर ये उपलब्ध है। और भी कुछ लेटर्स आपको देखने तो आप सीख सकते हो हमारे साथ, ठीक है। तो इसके बाद अगले की ओर चलते हैं।